हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम चतुरंगुल कल्पम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसका लैटिन नेम कैसिया फिस्चुला है। चतुरंगुल जो होता है ना, इसको हम लोग अरगवद या फिर अमृतास के नाम से भी जानते हैं। हालांकि हम जानते हैं कि जो पंचांगुल होता है वो हम एरंड को बोलते हैं, और जो चतुरांगुल होता है उसे हम अमृतास या फिर अरगवद नाम से जानते हैं। चतुरंगुल जो होता है ना, इसका लैटिन नेम कैसिया फिस्चुला होता है। इसको हम गोल्डन सावर नाम से भी जानते हैं, और इसकी फैमिली फेबेसी फैमिली होती है। अब हम चतुरंगुल जो होता है ना, वो एक विरेचन कारक द्रव्य होता है। अब हम इसके पर्याय के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इसका जो पर्याय होता है ना, इसके बहुत सारे पर्याय होते हैं। इसको ईजिली याद रखने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी, जिसके द्वारा आप ईजिली याद रख सकते हैं। ये ट्रिक है कृत, करणी, आओ, समी और राज आर पार है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो चतुरंगुल होता है उसको हम लोग अमृतास या फिर आरगवद नाम से भी जानते हैं। ये भी इनके पर्याय ही हैं। अब ये जो ट्रिक मैंने बताया है कि कृत, करणी, आओ, समी और राज आर पार है, इसके द्वारा भी हम इसके पर्याय के नाम के बारे में जानेंगे। जैसे कृत है तो कृत से कृतमाल हुआ, करणी से कर्णिकार, आओ से अवघातक, समी से संपाक, और से अम्लतास। मैंने आपको अम्लतास के बारे में बताया ही है। राज से राजवृक्ष, इसको हम लोग राजवृक्ष नाम से भी जानते हैं। आर से आरगवद, पार से प्रग्रह। ये सभी जो होता है ना, चतुरंगुल के पर्याय हैं। अब हम चतुरंगुल के गुण के बारे में जानेंगे। चतुरंगुल जो होता है ना, उसके हम लोग फूल, फल का मज्जा या बीज पत्र, इन सभी का प्रयोग करते हैं विरेचन कराने के लिए। अब हम चतुरंगुल के गुण के बारे में देखने जा रहे हैं कि चतुरंगुल जो होता है ना, उसका रस, गुण, वीर्य, विपाक क्या होता है। चतुरंगुल जो होता है ना, उसका रस जो होता है ना, मधुर रस का होता है। गुण जो होता है ना, गुरु, स्निग्ध और मृदु होता है। हालांकि हम जानते हैं चतुरंगुल जो होता है मृदु विरेचन कराने में हेल्प करता है। इससे हम ये भी याद रख सकते हैं कि जो गुण होता है ना, इसका मृदु गुण का होता है। वीर्य ये शीत वीर्य का होता है, और विपाक इसका मधुर होता है। अब हम देखेंगे कि चतुरंगुल का प्रयोग करके अगर हमें विरेचन कराना होता है तो उसके योग्य कौन कौन से पुरुष होते हैं। हालांकि हम जानते हैं जो चतुरंगुलो मृदु विरेचन नामाचार्य चरक ने बताया कि मतलब हम लोग चतुरंगुल का प्रयोग करके मृदु विरेचन करा सकते हैं। इसीलिए जो होता है ना, चतुरंगुल का प्रयोग हम लोग बालकों में भी कर सकते हैं, वृद्ध में कर सकते हैं, उरच छत के जो रोगी हैं उनमें भी हम लोग प्रयोग करके विरेचन करा सकते हैं। क्षीण है, सुकुमार व्यक्ति है, जो ज्वर से पीड़ित हो, वात रक्त से पीड़ित हो, या फिर हृदय रोग हो, या फिर उदावरत रोग हो, इसमें जो होता है ना, हम लोग चतुरंगुल का प्रयोग करके विरेचन करा सकते हैं आसानी से। हालांकि तीव्रत के ऊपर मैंने वीडियो बना दी है। जो तीव्रत होता है ना, वो अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं, या फिर मेरे चैनल पे आप जाके देख सकते हैं। जो तीव्रत होता है ना, उसका प्रयोग अगर हम लोग विरेचन कराने के लिए करते हैं तो सुखपूर्वक विरेचन होता है। हालांकि हम आचार्य चरक ने इसके बारे में बताया कि जो तीव्रत होता है ना, सुख विरेचना नाम होता है, और स्नुई होता है वो त्रिक्षुण विरेचना नाम होती है, और चतुरंगुल मृदु विरेचना नाम होता है, जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। अब हम लोग चतुरंगुल के संग्रह विधि के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि चतुरंगुल या फिर अम्लतास जिसको हम कह सकते हैं, और अवध भी जिसको हम कह सकते हैं, मतलब अम्लतास का संग्रह हम कैसे करते हैं। अम्लतास का जो फल होता है, जिस ऋतु में वो उत्पन्न होता है, उसी ऋतु में जब वो फल पक जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको तोड़ करके इकट्ठा कर लेते हैं। फिर उस फल को जो होता है ना, बालू के अंदर रख देते हैं। लगभग 7 दिन तक जो होता है ना, उसमें हम लोग उसको छोड़ देते हैं। फल को बालू के अंदर लगभग 7 दिन तक रखते हैं। 7 दिन बाद जो होता है ना, हम बालू में से उसे निकाल करके धूप में सुखा लेते हैं। जब शुष्क फल की मज्जा को निकाल लेते हैं, जब वो फल सूख जाता है तो उसकी जो मज्जा होती है उसको निकाल लेते हैं, फिर एक पवित्र पात्र में रख लेते हैं, और उसी का प्रयोग करके हम लोग विरेचन कराने में हम उसी का प्रयोग करते हैं। अब हम देखने जा रहे हैं कि बालकों में हम लोग अमृतास का प्रयोग करके विरेचन कैसे कराते हैं। मान लीजिए कि अगर 4 से 12 वर्ष तक का कोई बालक है, अगर वो दाह या फिर उदावरत रोग से पीड़ित है, तो उसमें हम लोग कैसे प्रयोग करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो अमृतास की मज्जा हमने इकट्ठे की है, उस अमृतास की मज्जा को लेकर के अंगूर के रस में घोल लेते हैं। अगर अंगूर का रस नहीं है तो मुनक्के के क्वाथ में घोल लेते हैं, फिर उसका प्रयोग करके हम लोग विरेचन कराते हैं। अमृतास की मज्जा की जो मात्रा होती है ना, लगभग 3 मासा लेकर के हम लोग अंगूर के रस में, फिर अगर अंगूर का रस ना हो तो उसे मुनक्के के क्वाथ में घोल करके उसका प्रयोग जो होता है ना, हम लोग बालकों में करते हैं विरेचन कराने के लिए। अब हम लोग अम्लतास के 6 योगों के बारे में पढ़ेंगे कि अम्लतास का प्रयोग करके अम्लतास के जो 6 योग होते हैं उनका निर्माण हम लोग कैसे विरेचन कराते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि अम्लतास की मज्जा जो होती है ना, 1 प्रसूति से लेकर 1 अंजलि की मात्रा लेते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि हम लोग अम्लतास की मज्जा 2 पल से लेकर 4 पल लेते हैं। फिर उसे सूरामुंड में, या फिर कोल में, या फिर सीधू में,
या दधि मंड या फिर आंवले की रस या अंगूर के रस या फिर मुनक्का के क्वाथ के साथ जो होता है ना मिला करके शीत कषाय बना करके उसका प्रयोग करते हैं विरेचन कराने के लिए। अम्लतास के 2 योग के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहला योग जो होता है ना उसमें हम लोग क्या करते हैं, सफ़ेद निशोथ के क्वाथ में अम्लतास की मज्जा का कल घोल लेते हैं, इसका प्रयोग कर सकते हैं हम लोग। दूसरा योग जो होता है ना, बेल के क्वाथ में अम्लतास की मज्जा के कल को घोल करके उसमें नमक और मधु मिला करके पीने के लिए देते हैं। मतलब ये जो 2 योग होते हैं उनका प्रयोग करके भी हम लोग विरेचन करा सकते हैं। अब हम लोग अम्लतास के अवलेह का निर्माण कैसे करते हैं उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि जो अम्लतास होता है उसकी मज्जा के क्वाथ में सफ़ेद निशुद्ध के चूर्ण का जो क्वाथ होता है ना चतुर्थांश लेते हैं। चतुर्थांश और चूर्ण की दुगनी मात्रा में लेते हैं, उसमें गुड़ मिला देते हैं, फिर उसे मृदु आग पर पका लेते हैं। फिर मृदु आग पर पकाने के बाद जो होता है ना अवलेह का निर्माण हो जाता है और इस अवलेह का प्रयोग हम लोग विरेचन कराने में कर सकते हैं। बल और कोष्ठ के अनुसार जो होता है ना हम लोग मात्रापूर्वक विरेचन कराने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। अब हम लोग अम्लतास मतलब कि आरगवत साधित क्षीरोदग्रित घृत का प्रयोग के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि अम्लतास का प्रयोग करके हम लोग कैसे इसके घृत का प्रयोग, उसका घृत निकाल करके उसका प्रयोग हम लोग वमन के लिए करते हैं। अम्लतास की जो मज्जा होती है उसको हम लोग दूध के साथ पका लेते हैं और उससे जो घृत निकलता है, घृत को क्या करते हैं कि जो अम्लतास की गुद्दी का कल्क को बनाकर अम्लतास की गुद्दी का कल्क जो होता है उसमें घृत को मिला लेते हैं और आंवले के रस के साथ उसको पकाते हैं और उसको जब वो पक जाता है तो उसका प्रयोग करके हम लोग विरेचन करा सकते हैं। अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि जो अम्लतास होता है ना उसका हम लोग अपने मन के अनुसार किन किन द्रव्यों के साथ प्रयोग कर सकते हैं। अनुकूल द्रव्यों के साथ विरेचन का प्रयोग हम लोग कैसे करते हैं इसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, जो अन्नपान हृदय के लिए हितकर हो मतलब जो अन्नपान आपको पसंद हो, जैसे कि कुछ लोगों को मीठा पसंद होता है, कुछ लोगों को कड़वा, कुछ लोगों को लवण पसंद होता है, उसमें से आप अपनी इच्छा अनुसार किसी भी प्रकार का अन्नपान प्रयोग कर सकते हैं। उसके साथ जो होता है ना उसके साथ अम्लतास के मज्जा का प्रयोग करके हम लोग विरेचन करा सकते हैं। तो हम लोग चतुरंगुल के 12 योगों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इसको ईजिली हम याद रख सकते हैं, इसलिए इसके लिए हमने एक ट्रिक बनाया है। इसको आप लोग ईजिली इन 12 योगों को याद रख सकते हैं। ये ट्रिक है गदो अरो अवनी शुंद्रा को 100 आम 2 बिल में। मतलब इसके द्वारा जो होता है ना हम लोग जो 12 योग होते हैं उसको आसानी से याद रख सकते हैं। गदो के घ से घृतपाक और द से 2 योग, मतलब घृतपाक जो होता है ना उससे हम लोग 2 योग बना सकते हैं चतुरंगुल का। अरे के अ से अरिष्ट, इसका जो होता है ना 1 योग होता है। अव से अवले, नी से निशोत और सु से सुरामुंड लेते हैं। द्र से द्राक्षा रस लेते हैं। को से कोल लेते हैं। स से सौवीर और आम से आमलक स्वरस, 2 से दधिमंड और बिल से बिल्वक्वाथ। इन सभी के जो होता है ना 1 योग होते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने चतुरंगुल के बारे में जाना है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।